हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 20 से लेकर 24 तक, जो हमारी इस फंडामेंटल राइट वीडियो सीरीज़ का पार्ट थर्ड है। वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में ही आते हैं ये। तो जो पहला आर्टिकल 20 है, वो कहता है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इस केस में कन्विक्टेड पर्सन को जो है वो भी राइट्स दिए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, ताकि किसी भी इंसान के साथ गलत ना हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने यही सोचा, इसलिए आर्टिकल 20 भी बना दिया। तो आर्टिकल 20 में जो पहला पार्ट है वो ये कहता है कि रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, मतलब आज किए हुए क्राइम के में, ठीक है, किसी व्यक्ति ने आज क्राइम किया और उसके लिए लॉ नहीं बना है, आने वाले कल में लॉ बनता है, तो उस लॉ के तहत उसे आज के क्राइम के लिए सज़ा नहीं होगी। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1970 में व्यक्ति ने क्राइम किया और 1972 में लॉ आया उस क्राइम को लेकर पनिशमेंट का। तो अब ऐसा नहीं है कि 1972 में जो लॉ आया दोबारा उस पर केस चलेगा और उसको सज़ा होगी। अगर उसने पहले क्राइम किया था, उस टाइम वो क्राइम नहीं था, तो सज़ा भी नहीं होगी। जो सेकंड है वो कहता है डबल जियोपार्डी। इस केस में क्या होता है, अगर व्यक्ति को एक बार क्राइम करने के लिए, मान लीजिए उसने मर्डर किया, 14 साल के लिए अंदर गया। अब ऐसा नहीं है कि दोबारा उसे फिर 14 साल के लिए अंदर भेजेंगे, दोबारा अंदर जाने के लिए दोबारा क्राइम करना पड़ेगा, ठीक है। जो थर्ड है वो कहता है प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इस केस में क्या होता है, आदमी खुद का विटनेस खुद नहीं हो सकता। यूजुअली पुलिस क्या करती है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, लिखवा लेती है कि हाँ कहो कि तुम इन्हें क्राइम किया है, डरा के, धमका के, मार के, और नार्कोस टेस्ट भी करवाती है। तो ये सब उनकी इन्वेस्टिगेशन तक तो ठीक है, लेकिन एज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग एज अ विटनेस नहीं माना जाएगा। उसके लिए स्पेशल विटनेस लाने होंगे, ठीक है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव आर्टिकल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट में, ठीक है। वक्त के साथ इसकी डेफिनेशन ब्रॉड होती गई है, बदलती गई है। तो जो इसकी बेसिक है उसे समझते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इस लाइन का बेसिक सा मतलब है, व्यक्ति को फांसी की सजा हुई तो वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे राइट टू लाइफ का हनन हो रहा है, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। लेकिन इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं ना, जो यहाँ सीरीज़ में है ना, ये भी कम है। इतने ज़्यादा राइट्स हैं आपके पास, और फर्दर और भी बढ़ते जाएंगे जो टेक की फील्ड में आने वाले हैं। एक दो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राइट टू प्राइवेसी है, केस पुत्तास्वामी केस से आया। राइट टू गो अब्रोड है, जो मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी आपको देखने को मिला था। राइट टू गेट शेल्टर है, राइट टू गेट पोल्यूशन फ्री वाटर है। तो ये सब है, ये सब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आते हैं। क्योंकि लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि सांसें चल रही इंसान जीवन जी रहा है। नॉट लाइक एनिमल, ह्यूमन ऑल्सो हैव सम अदर राइट्स टू लिव विद डिग्निटी, इसीलिए तो यहाँ पर लिबर्टी भी कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 22 कहता है ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। ये स्पेशली ना पॉलिटिकल कन्विक्शन में ज़्यादा होता है। इंडिविजुअल व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। इस केस में क्या होता है, व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है ना, तो उस टाइम पे कुछ उसके राइट्स होते हैं। जैसे कि जैसे ही उसे कस्टडी में लिया जाएगा, एट दैट टाइम कस्टडी में लेते हुए ही उसको बताना है कि उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, वो जाते हैं हथकड़ी दिखाते और कहते हैं कि आपको जो है ना इस चीज़ के तहत पकड़ा जा रहा है। अगर वो नहीं बताएंगे तो पकड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ वो गलत तरह की कस्टडी आ जाएगी। सेकंड आएगा आर्टिकल 22 का 2 है अरेस्ट इंडिविजुअल शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर अंदर उसे पेश करना होगा, ठीक है, जज के सामने। ऐसा नहीं कि अपने पास रखे रखा और जुडिशरी को पता ही नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 22 का 3 जो है वो बात करता है कि अगर मान लीजिए जज ने 3 महीने 4 महीने जितना टाइम बोला है उतना टाइम पूरा हो गया, उसके बाद उसको कस्टडी में नहीं रख सकते, फिर वो गलत होगा, वो हेबियस कॉर्पस के तहत भी आ सकता है, ठीक है। जो रिट्स में होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 22 का 3 जो है वो बात करता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। 2 पॉइंट है यहाँ पर, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। पहली चीज़ बेसिक सी बात है, इंसान को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, जिसमें एक बैगिंग बिजनेस आता है और भी बहुत से हैं। लाइक बॉस कई बार अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करता है अपने जो कलीग्स हैं या उसके नीचे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कि आप ये काम कर दो, अदरवाइज़ आपकी जॉब चली जाएगी। तो ये सब भी फोर्स लेबर में आता है, तो ये सब नहीं हो सकता है। आपने KGF मूवी तो देखी ही होगी, उसके अंदर भी फोर्स लेबर का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। आर्टिकल 24 बात करता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज। बात सीधी सी हो रही है, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए।
बच्चे की एज 14 साल से कम है, हज़ार्डियस इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ में, माइंस में वो नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन नॉन हज़ार्डियस में वो काम कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉन हज़ार्डियस में भी क्यों ही काम कर सकता है? मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो कमाएगा खाएगा कहाँ से? कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो इसलिए ये राइट भी उनके पास है। बाकी जो प्रोहिबिटेड डिग्री है वो 1986 का एक्ट है प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन में, जिसमें 13 ऑक्यूपेशन एंड 57 प्रोसेसेस में इसे प्रोहिबिट किया गया है, मतलब इसके तहत वो काम नहीं कर सकता है। तो चलो दोस्तों, ये थी हमारी आर्टिकल 20 से लेकर आर्टिकल 24 तक की वीडियो। इसे देखिए, कोई सुझाव है, कहीं पे मेरी गलती है तो आप बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फर्दर आर्टिकल जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।